आज हम देखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बेसिक से नॉलेज लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट जिंदगी में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक जिंदगी नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब है कोई चीज हमने मान लो x रुपए पे खरीदी है ना, तो हमें वो x से कुछ एक्स्ट्रा पे हमें बेचनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा रुपए पर बेचनी पड़ेगी, तभी हमें जाके प्रॉफिट मिलेगा उस चीज पे। बात सही है कि नहीं? ठीक है, तो प्रॉफिट में क्या दो तीन चीजें देखेंगे क्या क्या मिलती है। जैसे एक तो हो गया सीपी, सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और हमारे जो अपनी लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं, जिसे हमने खरीदा, वही क्या होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। सारा नाम एक ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसपी। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी नाम होता है विक्रय मूल्य। और हमारी अपनी लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं जिसे हमने बेचा। ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं सीपी की, तो जब भी सीपी एसपी से क्या होगा, जब भी सीपी एसपी से क्या होगा छोटा होगा, तो हमें क्या मिलेगा, बात सही है। जब भी सीपी एसपी से छोटा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल में बोले तो 5 रुपए की कोई वस्तु है 6 रुपए में बेची है, बात सही है ना। यानी 5 छोटा है और 6 बड़ा है ना। 5 छोटा है और 6 बड़ा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, तो हमें वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बात सही है। देखो सेकंड केस देखेंगे, फर्स्ट केस में आपने देख लिया होगा। सेकंड केस देखेंगे, जब भी सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा, छोटा होगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में सोचे तो कि 5 रुपए की कोई चीज कोई हमने खरीदी और 30 रुपए में क्या कर दिया, उसको हमने बेच दिया। तो 5 रुपए में खरीद के और 30 रुपए में बेचोगे तो ऑफकोर्स हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम छोटे से इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि आपके पास में कोई एसपी है, एसपी मतलब बोले तो सेलिंग प्राइस, और यदि उसमें से हम यदि सीपी को निकाल देते हैं तो हमें जाके प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट मिलने के बाद में अब तुम उसका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट जब भी तुम्हें निकालना है, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को आपको ऊपर रखना है। और प्रॉफिट ऊपर रखने के बाद में जो हमारा नीचे आता है वो हमेशा सीपी आता है। एसपी जब ही आएगा जब वो बोलेगा, वरना हमेशा हमें क्या रखना है नीचे, सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में 100, ये तो हमारा प्रॉफिट का परसेंट हो गया। इधर देख लो सेकंड वाला देखते हैं कि जब भी सीपी से एसपी घटाया जाए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाया जाए, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा।
अब उस केस में हमें लॉस मिलेगा, तो जब भी हम लॉस परसेंट निकालेंगे, जब भी हम इसका लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट जब निकलेगा तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आया था वैसे यहाँ पे लॉस आ गया, और लॉस के बाद में अपॉन में क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, सीपी रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा लॉस परसेंट हो गया। बात सही है, तो इसको करिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी इसने ये बात पूछी है कि 16 से ही 2/3% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। 16 से ही 2/3% का लाभ बोले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। बात सही है। उसने क्या कह रखा है, लाभ कह रखा है। लाभ का मतलब हमें पता होता है कि जो भी सीपी होगा, जो भी सीपी होगा वो माइनस हो रहा होगा किससे, एसपी से, तभी जाके हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बात सही है कि नहीं। मैंने यहां भी कह रखा था कि यहाँ पे 1/6% का लाभ, 1/6 लाभ हुआ, तो इसका मतलब 6 रुपए क्या है, यहाँ पे सीपी है, 6 रुपए क्या है, सीपी है, और 1 रुपए का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। बात सही है। 6 रुपए सीपी है, 6 रुपए पर 1 रुपए उसे लाभ हुआ। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो भी हमें लाभ होता है, जो भी हमें लाभ होता है, तो सीपी में लाभ को जब क्या कर देंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। जो भी सीपी है उसमें प्रॉफिट को ऐड करने से क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो सीपी कितना है, 6 रुपए, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए, तो एसपी कितना आ जाएगा, 7। सीपी हमारा 6 रुपए हो गया और एसपी कितना हो गया, 7 रुपए। ठीक है। देखो इस सवाल में क्या है कि एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, तो उसके लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करनी है। मैंने क्या बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन को करते वक्त जब तक वो विक्रय मूल्य की बात न करे तब तक हम उसकी कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पर नहीं करनी है। ठीक है ना। जब सवाल कहेगा तभी हमें विक्रय मूल्य मानना है, वरना हमें किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे ही सारा का सारा खेल करना है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो इसने क्या रखा है कि 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब हो गया कि 1/5 है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की वो 1/5 है। लाभ हुआ इसका मतलब 1 रुपए का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हो गया और 5 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है। अच्छा क्रय मूल्य क्यों है, क्योंकि 20% लाभ कमाता है, लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पे ही कमाएगा वो। ठीक है ना। अब 1 रुपए का उसे लाभ हो गया, 5 क्रय मूल्य है, लेकिन उसने ये कह रखा है कि जो भी आपको गणना करनी है वो विक्रय मूल्य पे करनी है, क्रय मूल्य पर नहीं करनी है। ठीक है ना। यदि तुम एक बात बताओ, क्रय मूल्य पे यदि इसकी गणना करते भी, यदि इसकी क्रय मूल्य पे गणना करते तो क्रय मूल्य पे तो गणना उसकी 20% लाभ ऑलरेडी है ही है उसका, तो क्रय मूल्य पे करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। उसे गणना करनी है कि उसे तो 20 विक्रय मूल्य पे करनी है। इसका मतलब ये होगा कि वो ये कहना चाह रहा है कि पहले उसे 20% का लाभ हुआ है, यदि वो विक्रय मूल्य पे गणना करे तो उसे कितने % का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी लाभ है तो लाभ तो हमारा ऊपर ही रहेगा, यानी लाभ का लाभ ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात सही है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का। ठीक है ना। अच्छा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य वही तो होगा कि जो भी सीपी में प्रॉफिट जुड़ के आएगा वही तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। जो सीपी है, सीपी में यदि प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी सीपी कितना दे रखा है उसने, 5 रुपए। सीपी कितना दे रखा है, 5 रुपए, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 रुपए, तब जाके कितने रुपए बन गया, 6 रुपए। यानी विक्रय मूल्य कितना निकला, 6 रुपए, और उसकी गणना कितने पे करनी है, 6 रुपए पे करनी है। तो 6 × 100, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 16 से ही 2/3%
प्रॉफिट ऑन एसपी। ठीक है, देखो एक व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, ठीक है ना, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसने गलती से विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर लिया। किस पे कर लिया गणना? विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/20% फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5। अच्छा, उसने कहा है कि उससे जब ये पता चला कि उसने गणना किस बात पे कर ली? विक्रय मूल्य पे। इसका मतलब अभी इसमें क्रय मूल्य तो है ही नहीं, इसका मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए जो सीपी है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एसपी में से प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? अरे सीपी है, कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, हमें यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है उसने? 5 रुपए। यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 ही हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 का, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 1 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा? 4। अब सीपी 4 आ गया, प्रॉफिट तो हमें पता ही है 1 का है, और सीपी कितना आ गया? 4, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20%, सॉरी 25%। कितना आ जाएगा? 25%। बस ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है कि एक दुकानदार 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है या कमाना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि गलती से उसके जो लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पर कर दी उसने। ठीक है, तो इसका मतलब 11 सही 1/9% है, उसका लाभ है ये। जब उसे लाभ मिला तो इसकी गणना की तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकली वो 1/9 निकली। ठीक है ना, इसका मतलब इस 9 को उसने एसपी मान लिया है। एसपी मान लिया है, इसका मतलब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सीपी की, क्योंकि हमारे पास सीपी नहीं है। क्योंकि हमें जो वास्तविक लाभ निकलेगा वो सीपी पे निकलेगा। तो सीपी फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि जो भी तुम्हारा एसपी हो उसमें से तुम प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। बात सही है? यानी सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो वो क्या निकल के आ जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी एसपी कितना है? 9 रुपए है। लाभ कितने का हुआ है? उसे 1 का हुआ है, तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा? 8 रुपए निकल के आ जाएगा। बात सही है? अब जब 8 रुपए सीपी निकल के आ गया तो मुझे बताओ, जब उसके वास्तविक लाभ की गणना करेंगे तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसका प्रॉफिट था उसको हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? तो एसपी से डिवाइड करना पड़ेगा। एसपी कितना दे रखा है? 8 रुपए दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और इसमें परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से इसको निकालेंगे तो हमें पता है कितना आ जाएगा? 12.5% क्या आ जाएगा? वास्तविक लाभ, रियल प्रॉफिट हो जाएगा उसका। ठीक है, इस सवाल को देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु बेचकर 10% की हानि उठाता है। पिछले सवाल में क्या कह रहा था? कोई व्यक्ति एक वस्तु बेचकर क्या कर रहा था? लाभ उठा रहा था। अब की बार क्या उठा रहा है? हानि उठा रहा है। अब जब वो हानि उठा रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि ये उसके हानि है, वो उसने किस पे लगा दी? विक्रय मूल्य पे लगा दी। अब पहले लाभ को विक्रय मूल्य पे लगा रहा था, अब हानि को विक्रय मूल्य पे लगा रहा है। तो इसका मतलब 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई वो कितनी हुई? 1/10। 1/10 हुई। इसका मतलब ये जो 10 है वो क्या हुआ? एसपी ही हुआ। एसपी, अब उसने एसपी पे कर दी है तो एसपी ही हुआ। अच्छा, ये अब की बार ये एक क्या है? इसमें लॉस है। एक क्या है? लॉस है। अच्छा, लॉस कब निकलता है?
जब हम एसपी में से क्या घटा देते हैं, सीपी घटा देते हैं, तभी क्या मिलता है हमें, लॉस मिलता है ना, लॉस ही मिलता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखना, ये एसपी है, ठीक है ना, और अब मुझे इसमें से निकालना क्या है, मेरे पास में एसपी है, मेरे पास में लॉस है, क्या मेरे पास में सीपी है, इसका मतलब सीपी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सीपी पे क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है, तो एसपी मैं क्या करूंगा, इस लॉस को इधर ले लूंगा, ठीक है ना, और सीपी को इधर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो एसपी में से लॉस इधर प्लस का है, तो जब इधर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात सही है, ये समझ लो कहां से बन रहा है कि जो एसपी है, सीपी को मैंने इधर किया और लॉस को मैंने इधर किया, तो जो लॉस पॉजिटिव है वो इधर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, जो संख्या इधर नेगेटिव है, ये जो संख्या इधर नेगेटिव है, इधर जाके किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। अब एसपी कितना दे रखा है उसने 10, लॉस कितना दे रखा है 1, तो सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 9। अब लॉस कितने का हुआ था, 1 का, करना किसके है, सीपी पे, तो सीपी बोले तो 9 इंटू 100, तो 1/9 इंटू 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 सही, 1/2। बात सही है। देखो ये टाइप हमने चेंज किया है, इसमें सवाल में देखना, एक व्यापारी 749 रुपए में एक पंखा बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो वो पंखे की जो कॉस्ट प्राइस है उसको पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें उसने पंखे को कितने रुपए में बेच दिया, 749 रुपए में, उसे लाभ कितने का हुआ, 16 सही 2/3% का लाभ हो गया, ठीक है ना। तीसरी इसमें कोई चीज दी नहीं है, सीधा सीधा उसने कह दिया है कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो 16 सही 2/3, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई वो हो गई 1/6, ठीक है ना, कितनी हो गई 1/6। अच्छा, ये लाभ कमाया है उसका, इसका मतलब उसने 1 रुपए का लाभ कमाया है, कितने रुपए का कमाया है, 1 रुपए का। अच्छा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 6 रुपए। क्या इसमें कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखी है, क्या कॉस्ट प्राइस की मुझे वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी। उसने किसकी दे रखी है, सेलिंग प्राइस। क्या आपको इसमें सेलिंग प्राइस मिला, क्या अभी सेलिंग प्राइस मिला। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि जो भी सीपी होगा उसमें हम किसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बात सही है। प्रॉफिट को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। हमारे पास में सीपी कितना है 6 रुपए और प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, इसका मतलब एसपी जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 7 रुपए। यानी जो एसपी 7 रुपए निकल के आया, जो 7 रुपए निकल के आया उसकी हमें 7 रेशियो की वैल्यू क्या उसने हमें दे रखी है, 7 रुपए की जो 7 रेशियो की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 749 रुपए दे रखी है। यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो 107 रुपए आ जाएगी, 107 रुपए आ जाएगी। अब 107 रुपए आ गई किसकी, एक रेशियो की वैल्यू, तो हमारे पास में सीपी कितना है, सीपी हमारे पास में कितना है 6 है। अब 6 यूनिट की वैल्यू जब हमने 107 से निकाली तो आंसर कितना आ जाएगा 642 रुपए, ठीक है। अब ये तो हमारा एग्जाम के टाइम का, ये तो हमारा बेसिक सी नॉलेज रही कि किस किस तरह से हम स्टेप स्टेप करते चलेंगे और ये सवाल आके कहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम्हें एग्जाम के टाइम पे सवाल करना है, ये जब भी तुम्हें एग्जाम के टाइम पे सवाल करना है तो बस कुछ हिंट है इसमें, बस उसी से कर देना है, ठीक है ना। सीधा सीधा देखो कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू, 16 से ही 2/3%। क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, इसका मतलब 1/6 यानी 6 से बढ़ के कितना हो रहा है 7/6 हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है 7/6 हो रहा है। ये क्या दे रखा है उसने, लाभ दे रखा है 749 रुपए का लाभ है, कितने पर है
7 पर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 642 रुपये। 7 से इसको काट देंगे, बाकी आंसर इतना। इस तरह से आपको एग्जाम के टाइम पे करना है, केवल इतना। ये कुछ करने की आवश्यकता उसमें बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखो इस सवाल को देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु 900 रुपए में बेचकर, उसने वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया 900 रुपए में, उसे कितने परसेंट की हानि हो गई 10% की हानि हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो बेसिक मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है इसको जल्दी से जल्दी कैसे करना है, ठीक है ना। तो साथ में ये भी देख लो कैसे करना था। 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10 है ना, यानी यहाँ पे क्या मिल गया सीपी। अब सीपी से लॉस कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 रुपए। 1 रुपए का लॉस हुआ, सीपी से 1 रुपए बाहर गया तो कितना बचा 9, और 9 रेशियो बराबर कितना हो गया 900। 9 से ये कटेगा तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 1 रेशियो कितना आ गया 100 रुपए। अब उसने पूछा क्या है एसपी पूछा है, क्या पूछा है सीपी पूछा है, क्या पूछा है सीपी। सीपी कितना दे रखा है 10, 10 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000। लेकिन यहाँ पे ऐसे हुआ, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या करना है कि जो भी तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ जो भी तुम्हें क्या दिया है 900 रुपए, जो 900 रुपए दिए हुए हैं उसको तुम्हें मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10/9 से। यहाँ पे 9 क्या हो गया एसपी, 10 क्या हो गया सीपी, ठीक है ना। 9 से ये घटा 100 टाइम और ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये। देखो थोड़ी सी टाइप चेंज की है इस सवाल में। देखो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा इसमें सवाल को चेंज कर दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपए में बेचकर 11 से ही 1/9% की हानि उठाता है। यहाँ तक का सवाल तो हमारा ठीक था, लेकिन यहाँ से उसने आगे थोड़ा सा चेंज किया कि यदि वह 11 से ही 1/9% का लाभ कमाना चाहता है, यानी जो उसका परसेंट घाटा हुआ उसको भी पूरा करने के बाद भी वो 11 से ही 1/9% का और लाभ कमाना चाहता है, तो ऐसे केस में इसको क्या करना है कि उसने 800 रुपए में बेचा, 800 रुपए में बेचा तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई 11 से ही 1/9%, यानी 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/9, ठीक है ना। यानी उसे 1 रुपए का लाभ हुआ है किस पर 9 रुपए के सीपी पर, यानी 9 रुपए के सीपी पर उसे 1 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया। बात सही है। अब 1 रुपए का लॉस हुआ, इसका मतलब जो एसपी निकल के आया वो कितने रुपए निकल के आया 8 रुपए। अब 8 रुपए जो एसपी निकल के आया, जो सेलिंग प्राइस आया वो 8 रुपए है, लेकिन हमें 8 रुपए नहीं, हमें तो 8 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है 800 रुपए। 800 रुपए तो 8 से जब इसको हमने काटा तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 100। इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 100 आ गया, तो 9 सीपी का कितना मतलब हो गया उसका 9 × 100, 9 × 100 हो गया तो कितना हो गया 900 रुपए। लेकिन बात यही नहीं रुकी है, बात अभी यहाँ नहीं रुकी। अब वो कह रहा है कि इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन मुझे तो 11 सही 1/9% प्रॉफिट लेना है इस पे। अब 11 सही 1/9% प्रॉफिट जब वो लेगा तो कितना हो जाएगा 1/9%। अब वो प्रॉफिट लेगा, इसका मतलब ये क्या बन गया सीपी और ये बन गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और सीपी बन के कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ये बात सही है। लेकिन उसने इसमें 9 रुपए सीपी को दे रखा है, 9 रुपए सीपी की 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 900 रुपए, कितनी होगी 900 रुपए। अब 900 रुपए सीपी की होगी तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 100 रुपए। अब 1 रेशियो बराबर 100 रुपए हो गया, लेकिन हमारे पास में जो एसपी है वो कितना है 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 10 की कितना हो जाएगा 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 10 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000। ये तो रहा हमारा डिटेल का क्वेश्चन, जो हम बहुत सारे इधर से उधर भटकते फिरे और वापस वहां पे आ गए। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, ये देखो मेन चीज ये है कि एग्जाम टाइम पे हमें इस सवाल को कैसे करना है। सिर्फ एक लाइन लिखनी है और एक लाइन से आपका सवाल पूरा हो जाएगा। जैसे उसने कहा 11 सही 1/9% की हानि, इसका मतलब क्या हो गया
8/9। क्या हो गया? 8/9। यानी जो हमारे वैल्यू है, जो रुपए है, वो हमने लिखा, और कितना दे रहा है वो? 8/9। जब भी आपको पहले केस में देता है कि 8/9 हानि हो रही है, यानी मतलब 11 सही 1/9% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी 1/9 की हो रही है। तो जब लॉस हुआ तो 8/9 हो गया, 8/9 हो गया। इस संख्या को क्या करना है आपको? जब भी आंसर इसका निकालना है, जब भी आपका इसको सीपी निकालना है, तो इस संख्या को क्या कर देना है? पलट देना है। क्या कर देना है? इस संख्या को पलट देना है। जब पलटेंगे तो ये क्या है? एसपी है। एसपी कहाँ आ जाएगा? एसपी कहाँ आ जाएगा? नीचे। और सीपी कहाँ बन जाएगा? ऊपर। ये तो होगी हमारी ओरिजिनल सीपी। जो हमारा सीपी बन के आया, वो कौन सा सीपी बन के आया? ये वाला। तो ये वाला सीपी ये बन गया। अब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है? 11 सही 1/9% का। 11 सही 1/9% का। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। अब प्रॉफिट कितना लेगा वो? 1 रुपए का लेगा। कितने पे लेगा? 9 रुपए पे। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कितने का प्रॉफिट ले लिया उसने? 1 रुपए का। तो इसका मतलब सीपी कितना बन गया? 10 रुपए। कितने रुपए पे बना वो? 9 रुपए पे। बस काट दो। 9 से 9 कट गया, 8 से ये कटा 100 बार, और कितना निकल के आ गया? 1000। तब इसमें जायज कर रहा हूँ, लेकिन 8 तक काटे में गलती कर रहा हूँ बार बार। देखो इस सवाल में देखो, 240 रुपए में एक वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है ना। इसमें कितने परसेंट की हानि हो रही है उसे? 10% की। 10% की हानि हो रही है, यानी 1/10 हानि हो रही है। तो सीपी कितना हो गया? 10। एसपी कितना हो गया? 9। एसपी तो पता चल ही गया होगा कहां से आ गया। सीपी में से लॉस माइनस किया तो कितना हो गया? एसपी 9। अब 9 रुपए ये हो गया। ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि 9/10। बात सही है। 9 रुपए एसपी और 10 रुपए सीपी। ठीक है ना। तो 240 मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 10/9। ये तो बात होगी हमारे किसकी? यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया? ये तो हमारा क्या निकल के आ गया? सीपी। क्या निकल के आ गया? सीपी। लेकिन हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब कितना प्रॉफिट चाहिए हमें? 20%। 20% प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/5। अब 1/5 एक प्रॉफिट चाहिए किस पे? 5 पे। एक प्रॉफिट चाहिए कितने पे? 5 पे। तो क्या बन के आ जाएगा? 6/5। तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6/5 से। तो हमारे ये क्या निकल के आ जाएगा? वस्तु का टोटल प्राइस विद प्रॉफिट, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 से ये कटेगा 2 टाइम, और 3 से ये कटेगा 3 टाइम। बात सही है। 5 से ये कटेगा 1 टाइम, और 5 से ये कटेगा 2 टाइम। 3 से ये कटेगा 240 कितने बार? 80। ठीक है ना। तो हमारा बचा क्या? 80 गुणा में 2 और गुणा में 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 320। बात सही है। यहाँ तक समझ में आया हो तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो इस टैब में क्या है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उनको 20% लाभ पर बेचता है। तो दुकानदार वस्तुओं को किस दर पर बेचेगा? यानी वो कहना चाह रहा है कि वो 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी उसने। 3 रुपए की 2 वस्तु खरीदी। ठीक है। ये तो उसका क्या हो गया? खरीदने का प्रोसेस। वो कह रहा है कि इन्हीं वस्तुओं को अब वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है ना। तो इसमें उसको कितनी वस्तुएं कितने रुपए में बेचनी पड़ेंगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 रुपए में वो क्या कर रहा है? वो 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेच रहा है। यानी ये क्या हो गए? रुपए, और ये क्या हो गई? वस्तु। ठीक है ना। ये क्या हो गई? उसकी दर। ये वस्तु बेचने की दर हो गई। बात सही है। अच्छा वो कितने परसेंट का लाभ लेना चाह रहा है? कितने परसेंट का लाभ लेना चाह रहा है? 20% का लाभ लेना चाह रहा है। बात सही है। अब 20% का लाभ लेना चाह रहा है, इसका मतलब 1/5 तो इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा लाभ लेगा तो कितने से लेगा? 6 से 5 का लेगा, है ना। तो हमें क्या करना है?
3/2 में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 6/5 से। कितने से कर देना है? 6/5 से, ठीक है ना। तो ये 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार, यानी वो कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी? 9 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, वस्तु कितनी हो जाएंगी? 5 वस्तु हो जाएंगी। यानी उसे क्या करना पड़ेगा? जो वस्तु उसने 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी थी, अब वो 9 रुपए में कितनी वस्तु बेच देगा? 5 रुपए में। यानी जो उसने वस्तुएं जितनी खरीदी उनको वो 9 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से वो बेचने लगेगा, तो उसे कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का। बात सही है? देख लो सवाल। इस सवाल को देखो, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और जब भी आता है बहुत जल्दी हो भी जाता है। जैसे एक दुकानदार 11 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। यानी कहने का मतलब इधर तो आ गया क्या? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा? प्राइस, ठीक है ना। यानी उसने कहा 11 रुपए में, कितने रुपए में? 11 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 10। अच्छा, वो कर रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से बेच रहा है। तो कोई यहाँ से तुम्हें एक चीज तो पता चली गई होगी कि इसे लॉस तो होने वाला है, ये तो गारंटी है, क्योंकि 11 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 10। अब वो 10 रुपए में बेच कितनी रहा है? 11। यानी वस्तुएं तो वो 11 रुपए में 10 ही ले रहा है, लेकिन अब वो 10 रुपए में बेच कितनी दे रहा है? एक एक्स्ट्रा और बेच रहा है। इसका मतलब उसे लॉस होना तो पक्का है, लेकिन कितना होगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में 11 रुपए में उसने 10 खरीदी और इधर 10 रुपए में 11 खरीदी, तो जब भी तुम्हें आर्टिकल जब एक जैसा न दिखे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि आर्टिकल को क्या कर देना है? आर्टिकल को सेम कर देना है। क्या कर देना है? सेम कर देना है। बात सही है? यानी आर्टिकल यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दोनों समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 10 से। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 11 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा? क्या आर्टिकल दोनों समान हो गए? आर्टिकल दोनों समान हो गए। अब आर्टिकल समान हुए तो जिधर हमने इतने का मल्टीप्लाई इधर किया है, उतने का ही मल्टीप्लाई हमें किधर करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। जितने का मल्टीप्लाई हमने इधर किया है उतने का ही मल्टीप्लाई हमें इधर करना पड़ेगा। यानी 11 का इसमें किया था तो 11 का इसमें कर दिया, 10 का इसमें किया था तो 10 का इसमें भी करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं सही है? बात सही है। अब 10 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब हमने ये खरीदा था। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो वस्तु हम खरीदेंगे वो सीपी कहलाएगा और जो हम बेचेंगे वो एसपी कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? बात सही है। यानी ये सीपी बन गया, ये एसपी बन गया। 11 का 11 से किया तो सीपी कितना आ गया? 121 रुपए। कितना आया? 121 रुपए। और 10 का 10 से किया तो एसपी कितना आ गया? 100 रुपए। अच्छा, सीपी ज्यादा हो गया, एसपी कम हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया। सीपी ज्यादा हो गया, एसपी कम हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस हो कितने का रहा है? 21 रुपए का। कितने का हो रहा है? 21 रुपए का लॉस हो रहा है। 21 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन हुआ कितने पे? 100 पे। कितने पे हुआ? 100 पे नहीं हुआ। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो सीपी पे होता है, इसका मतलब कितने पे हुआ? 121 पे। लॉस कितने पे हुआ? 121 पे। मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 100 से। 100 से क्यों किया? क्योंकि हमें क्या बनाना है? परसेंट बनाना है। इसका मतलब जो लॉस परसेंट निकल के आया वो कितना आया? 2100 बट्टे 121% क्या हो गया उसे? बस ये है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे एक नई टाइप और नए सवाल के साथ। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दबा दबा के कमेंट फेंकें इस पे। वीडियो को फैला दो।